Good morning, lovely kids. Welcome back to Hindi class. How are you all? तो बेटा आज कल हमने आपको ये पुष्प की अभिलाषा ये पोयम हमने पढ़ा दी थी और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दिया था। अब मैं इसको दोबारा पढ़ा रही हूँ। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। चाह नहीं यानी कि पुष्प कहता है कि मुझे, या फूल जो है वो उसकी कामना ये है, वो ये कहता है कि मुझे ये इच्छा नहीं है कि मैं किसी गाना गाने वाली या जो सिंगर है उसके बालों में, उसके गहनों में गूथा जाऊं, यानी उसके गहनों में पिरोकर उसके गहनों की शोभा बढ़ाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को ललचाऊं, और ना ही मेरी ये इच्छा है कि मैं प्रेमी की माला में पिरोया जाऊं, प्रेमी की माला में चुनकर प्रेमिका को ललचाऊं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। और ना ही मेरी ये चाहे कि मैं सम्राट जो राजा महाराजा बादशाह हैं उनके शव पर, यानी उनकी मृत्यु के बाद उनके शव पर, या फिर उनके स्वागत के लिए उनके शव पर जैसे डाला जाता है, फूल बरसाए जाते हैं, तो इस तरह से मेरी ये इच्छा नहीं है कि मैं उन पर डालूं और मतलब अपनी शोभा बढ़ाऊं। चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठन, और ना ही मेरी ये इच्छा है कि मैं देवी देवताओं के सर पर चढ़कर अपने भाग्य पर इठलाता फिरूं। अब उसकी जो कामना है वो इस पद में वो अपनी कामना बता रहा है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पद पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पत जाएं वीर अनेक। अब वो वनमाली से, ये इसमें देखिए माली बना हुआ है, उससे माली से वो कह रहे हैं, ए वनमाली तुम मुझे तोड़ लेना और तोड़कर उस रास्ते पर, उस मार्ग पर, उस राह पर फेंक देना जहाँ से गुजर कर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने मेरे वीर जवान जो हैं मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने जा रहे हैं, यानी अपनी बलि देने जा रहे हैं। हमारे देश की रक्षा करने के लिए जिस राह से गुजर के जा रहे हैं उस राह पे तुम मुझे फेंक देना, ताकि मैं उनका स्वागत करूं। उनके स्वागत के लिए, उनके सम्मान के लिए मुझे फेंक देना, ये उसकी कामना है। अब बच्चों, और इसके कवि या इसके कंपोज़र हैं श्री माखनलाल चतुर्वेदी। अब बच्चों हम इसका वर्क करेंगे। वर्क में ये इसके सारी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं। ये है शब्द अर्थ, ये इसके MCQs, ये अति लघु है, और यहाँ से ये लघु शुरू हो गए आपके, ये देखिए ये लघु है, ये सारा ये वर्क। तो आपको बच्चों करना क्या है इसमें आपको सबसे पहले इस पिक्चर की, इस पोयम की आपको पिक्चर बनानी है। ये देखिए ये पिक्चर बनानी है आपको। पिक्चर जो भी आपको बुक से इजी लगे वो पिक्चर आप लोग बना लिएगा। इसके बाद आपको पोयम लिखनी है, पूरी पोयम लिखनी है। तो आपको इसके लिखनी क्या करेंगे, पार्ट नंबर डालेंगे, कौन सा पार्ट है, पुष्प की अभिलाषा पार्ट का या चैप्टर का नेम मेंशन करेंगे। फिर इस तरह से ये कविता लिखेंगे। ये कविता लिखनी है, लिख के याद भी करनी है। फिर बच्चों आपके कठिन शब्द आते हैं। कठिन शब्द उसमें गूथा, ललचाऊं, सम्राटों, हरी, भाग्य, इठलाऊं, पत, मातृभूमि, शीश। इसके बाद बच्चों शब्द अर्थ करना है। शब्द अर्थ, शब्द और ये अर्थ। चाह इच्छा, सम्राट राजा, भाग्य किस्मत, पथ रास्ता, गूथा पिरोया, हरि भगवान, इठलाऊं इतराऊं, शीश सिर। इसके बाद बच्चों इसके अति लघु आते हैं। ये हैं अति लघु। पुष्प क्या करके भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता, तो क्या है इसका अर्थ या इसका आंसर क्या है, पुष्प देवी देवताओं के सिर पर चढ़कर भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। दूसरा है पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है, पुष्प वनमाली से कहता है कि तुम मुझे तोड़कर उस पद पर फेंक देना जिस पद पर
जिस पद पर वीर मातृभूमि पर अपना शीश चढ़ाने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन है, इस कविता के कवि का नाम बताइए। तो मैंने अभी बताया था, श्री माखनलाल चतुर्वेदी। अब बच्चों इसके बाद आते हैं लघु। लघु पुष्प पुष्प किसके गहनों में नहीं गूंथा जाना चाहता? पुष्प सुरबाला के गहनों में गूंथा जाना नहीं चाहता। पुष्प किसे ललचाना नहीं चाहता? पुष्प प्रेमी की माला में गुंथकर प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहता। पुष्प की क्या अभिलाषा है? पुष्प की अभिलाषा है कि उसको वीरों के मार्ग पर उनके स्वागत के लिए फेंक दिया जाए। जो वीर मातृभूमि की रक्षा के लिए जा रहे हैं उनके मार्ग की शोभा बढ़ाऊं, ये उसकी अभिलाषा है। अब बच्चों आपके ये आते हैं MCQs। उचित शब्द पर सही शब्द पर सही लगाकर या सही का या राइट का निशान लगाकर कविता की पंक्तियां पूरी करो। चाह नहीं प्रेमी, यहाँ का माला। चाह नहीं सम्राट, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने। ये इस तरह से ये आपके पूरे हो गए। अब अगला आपका है, दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द छांट कर लिखो। इसमें शब्द दे रखे, राह, सिर, ईश, पुष्प, मार्ग, शहंशाह, सुमन, भगवान, मस्तक, बादशाह। तो इसमें क्या करना है बच्चों, आपको इसमें से पर्यायवाची शब्द जो कि समानार्थी हो, सेम इसके मीनिंग हो, दोनों शब्द के सेम मीनिंग हो, वो आपको इसमें लिखना है। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, फूल, पुष्प, सुमन।